अगली सुबह शिवलाल, रामू और विजय गांव के पुराने मंदिर में पुजारी विश्वनाथ से मिलने जाते हैं। शिवलाल, तुमने जो देखा वो चंद्रिका की आत्मा थी। वो यक्षिणी बन चुकी है, उसे शांति नहीं मिली। पंडित जी, वो मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? चंद्रिका की आत्मा हर उस इंसान को निशाना बनाती है जो रात को उस रास्ते से गुजरता है। वो अपने साथ हरिया की आत्मा को भी बांधे हुए है। पंडित जी, इसका हल क्या है? हम हरिया को कैसे बचाएं और चंद्रिका को कैसे शांत करें? हवेली में एक तालाब है, वहां चंद्रिका की मौत का राज छिपा है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वहां जाना होगा, लेकिन सावधान रहना। पंडित जी, मैं भी चलूंगा। मैं प्रधान जी और चाचा की मदद करूंगा। विजय, तेरा जोश अच्छा है, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। पंडित जी, मैं हरिया को बचाऊंगा। वो मेरा दोस्त था और उसने मुझे बचाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें माँ काली की मदद चाहिए होगी। जंगल में एक गुफा है जहां माँ काली रहती हैं। वो तांत्रिक हैं और चंद्रिका के बारे में सब जानती हैं। माँ काली, वो बूढ़ी औरत जो जंगल में अकेली रहती है। हाँ, वो इस गांव के रहस्यों की रक्षक है। तुम्हें उससे मिलना होगा। शिवलाल, रामू और विजय हवेली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है जो जंगल के बीच छिपी है। गुफा के बाहर पुराने चिन्ह के हुए हैं, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। प्रधान जी, ये गुफा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विजय, डर मत। पंडित जी ने कहा है यहाँ माँ काली मिलेंगी। शिवलाल, लोग कहते हैं कि माँ काली तांत्रिक है। वो जंगल में अकेली रहती है और कोई उनके पास नहीं जाता। तो हम जाएंगे हरिया के लिए। वे गुफा में प्रवेश करते हैं। कौन है? यहां क्यों आए? सब चौंक जाते हैं। माँ काली, मैं शिवलाल हूँ, गांव का प्रधान। हम चंद्रिका की आत्मा को शांत करने आए हैं। चंद्रिका? तुम उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे की? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। माँ, हमें सच बताओ, चंद्रिका की मौत कैसे हुई? चंद्रिका को उसके प्रेमी रघुनाथ के नौकर रमेश ने धोखा दिया था। उसने तालाब में डुबोकर उसे मार डाला। उसका शव आज तक नहीं मिला। तो उसका शव तालाब में है? शायद, पर तालाब में कुछ और भी है। एक तांत्रिक हार जो चंद्रिका को यक्षिणी बनाए रखता है। हमें वो हार ढूंढना होगा। शिवलाल, वो तालाब अभिशप्त है। अगर तुम गए तो शायद वापस ना आ सको। प्रधान जी, क्या हमें सचमुच वहां जाना चाहिए? विजय, हरिया ने मुझे बचाया। अब मेरी बारी है। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा है। माँ, ये तालाब, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। डर को छोड़ शिवलाल, चंद्रिका की आत्मा को शांति देनी है। माँ, ये हवेली इतनी पुरानी, फिर भी कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ रहता हो। चाचा, देखो, तालाब के किनारे वो मंदिर, वहां आग जल रही है। सब मंदिर की ओर देखते हैं जहां काली मां की मूर्ति है। मूर्ति के सामने एक छोटी सी आग जल रही है। ये चंद्रिका की पूजा है। वो यहां अपनी शक्ति बनाए रखती है। तभी हवा में ठंडक बढ़ जाती है और चंद्रिका की आत्मा प्रकट होती है। चंद्रिका, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? प्रधान जी,
वो हमें मार डालेगी। चंद्रिका, तेरा समय खत्म हो चुका है। ये हार, ये तेरा बंधन है। माँ काली एक मंत्र पढ़ती है और चंद्रिका की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। माँ, मुझे तालाब में जाना होगा, वो हार ढूंढना होगा। शिवलाल, तू पागल है। वो तालाब अभिशप्त है। चाचा, प्रधान जी सही कह रहे हैं। अगर हम हार नहीं ढूंढेंगे तो चंद्रिका कभी शांत नहीं होगी। शिवलाल, अगर तू तालाब में गया तो सावधान रहना। वो हार तालाब के तल में है। शिवलाल तालाब में उतरता है। पानी ठंडा और गहरा है। वह हार ढूंढता है। ये हार मुझे मिल गया। वह हार लेकर बाहर आता है। माँ काली उसे जलाकर मंत्र पढ़ती है। चंद्रिका की आत्मा चीखती है और कमजोर पड़ने लगती है। चंद्रिका की आत्मा पूरी तरह गायब हो जाती है। तभी हरिया की आत्मा प्रकट होती है। हरिया, तूने मुझे बचाया, मैं तेरा दोस्त हूं। हरिया की आत्मा गायब हो जाती है। शिवलाल, रामू, विजय गांव लौटते हैं। गांव में शांति लौट आती है। शिवलाल हरिया की याद में एक पेड़ लगाता है। हरिया, तूने मुझे बचाया, अब तू शांति में है। शिवलाल, तूने हरिया को आजाद किया। तू सच्चा दोस्त है। प्रधान जी, अब मैं किसी को शमशान वाले रास्ते नहीं जाने दूंगा। शिवलाल, तुमने गांव को बचा लिया। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है।